जी के नाम पे नहीं, मोदी जी के नेतृत्व पे लोगों को विश्वास है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे लोगों को विकास है, चिराग पासवान भैया के नेतृत्व पे लोगों को विश्वास है और उसी विश्वास को लेके हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग एनडीए का एक अहम हिस्सा है और एनडीए के जहाँ भी हमारे प्रत्याशी हैं हम लोग सब जगह जा रहे हैं, सब जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हमारा प्रोग्राम दरभंगा में लगा हुआ है, वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। बिहार में सीवान लोकसभा सीट हो, चाहे बात यहाँ पर कर ली जाए समस्तीपुर सीट के बारे में, चाहे बात यहाँ पर कर ली जाए पूर्णिया सीट या फिर हाजीपुर जमुई सीट के बारे में, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट मानी जा रही हैं, हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही हैं। और इन हाई प्रोफाइल सीट में देखा जा रहा है कि राजनीतिक जो दल हैं उनके लिए एक गढ़ एक तरीके से मानी गई। राजद के लिए सीवान सीट एक वक्त मानी जाती थी, लेकिन आज यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं हिना साहब, तो कहीं ना कहीं राजद की मुश्किलों को वह बढ़ा रही हैं। दूसरी ही तरफ हाजीपुर सीट, जहां से पशुपति पारस चुनाव लड़ते हुए नजर आते थे, वहां से उनके भतीजे चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान हैं। ऐसे में चाचा भतीजे के बीच तल्खी देखने को भी मिली है। लेकिन बात यहां पर कर ली जाए अगर समस्तीपुर सीट के बारे में, चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीटें दी गई हैं एनडीए खेमे में, जिनमें से एक समस्तीपुर सीट भी है। जमुई सीट पर मतदान हो चुके हैं, हाजीपुर पर मतदान अभी होने बाकी है, लेकिन समस्तीपुर सीट पर आने वाले कल यानी कि 13 मई को मतदान होंगे। आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है, कुछ घंटों बाद ये चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में यहाँ पर बड़ी बात जो निकल कर आ रही है कि क्या चिराग पासवान, जिन्होंने परिवार को साइडलाइन रखकर, परिवार के सदस्य को हटाकर देखा गया कि नीतीश कुमार की सरकार में जो मंत्री हैं उनकी बेटी पर मेहरबानी दिखा दी। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार सरकार में जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी बेटी शांभवी चौधरी के बारे में। शांभवी चौधरी के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर यह आ पड़ी है कि महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मैदान में सन्नी हजारी हैं, तो दोनों ही एक ही परिवार के सदस्य हैं और आमने सामने खड़े हुए हैं। कैसे देख रहे हैं अमन जी आप, जिस तरह से सन्नी हजारी और शांभवी चौधरी आमने सामने खड़े हुए हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि अगर हम समस्तीपुर सीट की बात करें तो इस पे लगातार जिस तरह से प्रिंस पासवान चुनाव जीतते हुए नजर आए थे और 2 बार 14 और 19 में उनकी जीत यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने उनको टिकट नहीं दिया कि भाई आप अपना भविष्य खुद देखिए। आपको याद होगा जब चिराग से पूछा गया था कि भाई क्या आप अपने भाई को टिकट देना चाहोगे, उन्होंने कहा कि अब मेरा भाई परिपक्व है, वो अपने फैसले खुद कर सकता है और अपनी राह खुद कह सकते हैं बना सकता है। तो यही बात वो कहते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने शांभवी चौधरी को ऐसे टिकट दिया है, उसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी में क्या कोई बड़ा नेता नहीं था। यहाँ तक कि टिकट बेचने तक के भी आरोप एक तरीके से कहें तो चिराग पासवान के ऊपर लगते हुए नजर आए। अब ऐसे में सनी हजारी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, क्या वो यहाँ पर कोई बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर चिराग पासवान ने भी लगातार रैलियां की हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क किया है। इसका कितना फायदा उनको मिलेगा ये देखने वाली बात हुई, क्योंकि दोनों बार से सीट जो है वो कह सकते हैं कि एलजेपी के पास है, यानी कि अब तो एलजेपी आर के पास रही है ये कह सकते हैं। लेकिन क्या इस इतिहास को अब दोबारा दोहरा पाएंगे? क्या इस बार इतना मजबूत है चिराग पासवान या एनडीए कुनबा की यहाँ पर वो जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरह तेजस्वी यादव हों, जिस तरह से हमने देखा कि मुकेश सहनी हो, लगातार इन सीटों के ऊपर प्रचार प्रसार करते रहे हैं, लगातार जो लोगों का रुझान है वो अपनी तरफ करते रहे हैं और यही हर कोई मानकर चल रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि चिराग पासवान की रैलियों में आप देख रहे हैं कि लगातार भीड़ की संख्या जो बहुत बड़ी कह सकते संख्या में नजर आ रही है। और साथ में जो तेजस्वी हैं वो अहम मुद्दों की बात करें कि भाई आप रोजगार की बात करिए, आप जो डेवलपमेंट नहीं हुआ उस डेवलपमेंट की बात करिए, आप हमारे कितने भाई बहन हैं, कितने बच्चे हैं, इसकी बात आप करके कहीं ना कहीं जनता का वक्त जो है बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी के पक्ष में जा रही है। और उससे बड़ी बात प्रांशी की, जिस तरह से तेजस्वी को धोखा देकर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ में जो सरकार बनाई है उसको लेकर भी एक जो इमोशनल इंपैक्ट है वो भी तेजस्वी के साथ में नजर आता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब पटना में एक महारैली हुई थी उस समय भी लाखों की संख्या में लोग वहां पर नजर आए थे और सभी ये मानकर चल रहे थे कि इस बार का जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में ना होकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कितना बन पाता है खैर देखने वाली बात हुई, क्योंकि आज समस्तीपुर सीट के ऊपर आखिरी कह सकते हैं कि दिन है चुनाव प्रचार का, तो यहाँ पर कितना माहौल बना पाते हैं तेजस्वी और चिराग पासवान की उनके कह सकते हैं प्रत्याशियों के समर्थन में लोग यहाँ पर वोट करते हुए नजर आए।
वाकई में देखा जाए तो दोनों ही युवा नेता मैदान में हैं इस सीट से, और ऐसे में देखा जाए जेडीयू से जो मंत्री हैं महेश्वर हजारी, उनके बेटे हैं सन्नी हजारी, और दूसरी ही तरफ अशोक चौधरी की बेटी है यहाँ पर शांभवी चौधरी। और महेश्वर हजारी और अशोक चौधरी दोनों ही जेडीयू में कद्दावर नेता जाने जाते हैं, मंत्री हैं यहाँ पर। और ऐसे में देखा जाए तो दोनों ही मंत्रियों के बच्चे अब आमने सामने हो चुके हैं, यानी कि सन्नी हजारी कांग्रेस में हैं, उनके पिता जेडीयू में हैं। और ऐसे में देखा जाए यहाँ पर जेडीयू के जो मंत्री हैं उन्हीं की बेटी को वह चुनौती दे रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, सन्नी हजारी जो है एनआईटी से इंजीनियर हैं, लेकिन शांभवी चौधरी अभी पीएचडी कर रही हैं। दोनों उम्मीदवार अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं और राजनीति की बागडोर को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि महेश्वर हजारी जो है वो परिसीमन के ठीक बाद समस्तीपुर से सांसद रह चुके हैं। सीट से सांसद महेश्वर हजारी रह चुके हैं। सन्नी हजारी के दादा राम सेवक हजारी 1977 में रौसोड़ा से सांसद रह चुके हैं। तो सन्नी हजारी के पक्ष में समस्तीपुर का लोकल होना एक फैक्टर है, और यहाँ पर शांभवी चौधरी के लिए स्थानीय निवासी होने का यहाँ पर जोरदार दावा है। तो अभी यहाँ पर देखा जाए शांभवी चौधरी हों, चाहे बात यहाँ पर कर ली जाए चिराग पासवान के बारे में, सभी जीत का दावा कर रहे हैं। 33 साल तक पासवान परिवार का इस सीट पर एक कब्जा रहा है। रामविलास पासवान जी रहे इस सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। उनके बाद उनके यहाँ पर देखा जाए तो उनके भाई जो होते हैं वो चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद उनके बेटे यहाँ से प्रिंसराज उपचुनाव में हैं और उपचुनाव में वह इस सीट पर जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन यही पूछा जाता है पासवान से, चिराग पासवान से, कि अपने भाई से समझौता करना चाहेंगे या नहीं। वह बीजेपी के महासचिव से बिहार में मुलाकात करते हैं होली के मौके पर। तब कहा जाता है कि महासचिव कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मनाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। और चिराग पासवान भी साफ तौर पर कह देते हैं कि मैं उसके लिए पहले भी चिंतित था, अब भी चिंतित हूं, लेकिन जो संघर्ष के समय में कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ दिया वही फैसला लेंगे कि प्रिंसराज को मेरे साथ आना चाहिए या फिर नहीं। ऐसे में वह समझौते को लेकर कहते हैं कि समझौते की तो कोई भी गुंजाइश नहीं है, यानी कि प्रिंसराज के लिए वह साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि आखिरकार यहाँ पर शांभवी चौधरी किस तरह से दावे कर रही हैं। देखिए जरा। जी के नाम पे नहीं, मोदी जी के नेतृत्व पे लोगों को विश्वास है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे लोगों को विकास है, चिराग पासवान भैया के नेतृत्व पे लोगों को विश्वास है, और उसी विश्वास को लेके हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग एनडीए का एक अहम हिस्सा है, और एनडीए के जहाँ भी हमारे प्रत्याशी हैं हम लोग सब जगह जा रहे हैं, सब जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हमारा प्रोग्राम दरभंगा में लगा हुआ है, वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, फिर मुंबई भी जा रहे हैं, और सभी जगह जितने भी अपने एनडीए के प्रत्याशी हैं सभी जगह हमारी जितनी भी जहाँ जहाँ जिला में हमारी जो भी हमारी पार्टी के हमारे कमेटी के सदस्य हैं सभी कोई अपने एनडीए प्रत्याशी के जिताने में पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और बिहार में जो स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति है। हम लोग इस बार 40 में से 40 सीट जीतने वाले हैं, और जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 400 पार, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पार करने वाले हैं। जब तीसरे चरण का जब चुनाव हुआ है, संपन्न हुआ है, उससे जिस तरीके से बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, आप ही देख लीजिए। तीसरे चरण का जब चुनाव उसका जो प्रतिशत जो बढ़ा है वो काफ़ी हम लोगों के फेवर में है, और हमें ऐसे लगता है कि अनुमान जब चौथे चरण का जब चुनाव होगा उसमें भी इसी तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। चिराग जी बोल रहे हैं कि चाचा के लोग हमें हराने पर लगे हुए हैं। देखिए उनका जो ये अनुभव उनको जो मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं उनका जो टिकट बांटने का जो तरीका था, और जिस तरीके से आप लोग मीडिया लोग आप लोगों ने जिस तरीके से ये खबर आप लोगों ने चलाई कि किस तरीके से टिकट को बेचा गया नहीं बेचा गया, तो आई थिंक ये इसके आप जब उन्होंने जब प्रत्याशियों का जब घोषणा किया तो उन्हीं के पार्टी के 21 लोग ने इस्तीफा दे दिया। 22 लोगों ने उन्हीं के पार्टी के थे जो उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्हीं के पार्टी के लोग हर जगह सभा कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग सभी कर रखा है। ये हमारे पार्टी के नहीं है, हमारे पार्टी के जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष या हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो मजबूती के साथ एनडीए के जहाँ जहाँ प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो उनका क्या कहना है, वो क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं लेकिन सनातन धर्म का हम लोग पालन कर रहे हैं, और हमारे नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और जो परिणाम आएगा वो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। हम लोग 400 पार पूरे देश में करने जा रहे हैं। लेकिन चिराग जी जहाँ जहाँ कैंडिडेट उतारे हैं वहाँ पे आप नजर नहीं आए हैं। चिराग जी जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ जाएंगे। हम लोग खगड़िया में भी थे, वहाँ हमने मजबूती से हम लोगों ने वोट डाला है,
और अपने प्रत्याशी हम लोग अपने प्रत्याशी जो हम लोगों के वहाँ है उसके फेवर में उन्होंने वोट डाला है और अच्छा माहौल है। इस तरीके से कहना हमें लगता है ये मीडिया एक बनाना चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से शांभवी चौधरी दावे कर रही हैं, ऐसे में जीत हासिल करना इतना आसान हो पाएगा या फिर नहीं? अमन जी, यहाँ पर शांभवी ये भी कहती हैं कि उनके नेता चिराग पासवान ने महिला और यूथ समीकरण को मजबूत करने का काम किया और 5 टिकटों में एलजेपी रामविलास से 2 महिला प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। तो 40% सीट पर महिलाओं को देना महिलाओं के प्रति सम्मान का परिचायक है और पार्टी के नेता चिराग पासवान शिक्षा को तवज्जो दे रहे हैं। बहुत ही भरोसे से उन्होंने टिकट दिया है। क्या शांभवी चौधरी सन्नी हजारी को चुनौती देने में वाकई में कामयाब हो पाएंगी? देखिए, पहली बात तो ये है प्रांशी की, जिस सीट पे लगातार पासवान परिवार की जीत होती रही है, यानी कि अगर प्रिंस पासवान को छोड़ दें, उससे पहले उनके पिता, उनके कह सकते हैं उनके जो चाचा हैं, जो ताऊ कहे जाएंगे, अब वो यहाँ से चुनाव जीतते रहे, तो क्या उन्होंने इतना विकास यहाँ पर किया है कि उसके बिना पर उनको वोट मिल सके? क्योंकि देखिए, प्रिंस राज की ही अगर बात करें, चलिए कि प्रिंस राज पासवान अगर इन 2 बार चुनाव में जीते और देखिए वो एलजेपी की प्रत्याशी थे, आप ये नहीं कह सकते कि अब पार्टी में नहीं है तो हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी पार्टी में रहते हुए उन्होंने क्या क्या विकास के कार्य यहाँ पर किए, क्योंकि देखिए जनता को आप सिर्फ मोदी जी के नाम पे या तमाम जो बड़े नेता उनके नाम पर आप चुनाव में लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि अब 14 और 19 का माहौल बदल चुका है। यहाँ पर आपको अपने काम का हिसाब किताब देना होगा। आपने देखा भी होगा कई जगह बिहार में कई सीटों पर ऐसा देखने को मिला जहाँ पर लोगों ने प्रत्याशियों को से पूछा है कि भाई आप ये बताइए कि आपने हमारे लिए क्या कुछ किया है, क्या काम किया, पहले वो लिस्ट हमें दीजिए। तो ऐसे में शांभवी चौधरी के लिए भी कह सकते हैं चुनौती आसान होने वाली नहीं है। शांभवी चौधरी को कई मायनों में कह सकते हैं आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। वहीं सनी हजारी की बात करें तो इंडिया गठबंधन जिस तरह से माहौल बनाता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से पूरी सीट के ऊपर कहीं ना कहीं ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से हमने देखा कि जो बीजेपी का शासन रहा है, जो नीतीश जी का शासन यहाँ पर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसी मद्देनजर तमाम जो चीज़ें हैं वो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। और तेजस्वी ने तो खासकर नौकरी का जो पूरे का पूरा माहौल बनाया है वो ये बताता है कि जो तेजस्वी की जो एक तरीके से फैन फॉलोइंग है या जो उनकी लोकप्रियता है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो कहते भी हैं कि मोदी जी रोड शो करेंगे, मैं जॉब शो करूंगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर बिहार में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में बनती हुई नजर आ रही है। अब क्या वाकई में ये वोटों में तब्दील हो पाएगी, ये तो खैर 4 जून को ही पता लग पाएगा प्रांची। अब यही देखना होगा 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो आखिरकार इस सीट पर बाजी कौन मारते हुए नजर आएगा, क्योंकि अभी देखा जाए जिस तरह से सुरक्षित सीट होने की वजह से मुस्लिम मतदाता और सवर्ण मतदाता यहाँ पर जिस तरह से हैं, और ऐसे में पासवान समाज से जो आते हैं सन्नी हजारी, क्या यहाँ पर पासवान परिवार का ही वह खेल बिगाड़ते हुए देखे जाएंगे या नहीं, ये बेहद बड़ा और अहम सवाल बन जाता है। समस्तीपुर सीट 33 साल तक कब्जा रखा पासवान परिवार ने, क्या इस सीट को एक बार वह फिर से अपनी तरफ कर पाएंगे या नहीं? फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।